सवालों पे हमेशा आम चर्चा होती रहती है, उन्हीं के जवाब को टटोलने की हम कोशिश। भाजपा की जीत थोड़ी मुश्किल है तो समाजवादी पार्टी को जनता नकार रही है। वोटिंग तो दूसरी पार्टी की निकल कर आती है कि हाँ वो आगे चल रही होती है, लेकिन बीच में लाइट कट तो जाती है। लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बताया कि राम सिया में हमेशा सिया राम का हम लोग नाम लेते हैं, तो सिया का नाम जो है वो कल शाम 5 बजे के बाद ही क्यों स्टार्ट हुआ, पहले क्यों नहीं सुने? ऐसा भी होता है, तो जो नाराज हो जाते हैं उन घर वालों को आप कैसे बनाते हैं? और जिसको भी टिकट होगा पूरी पार्टी एकजुट होकर के उसको चुनाव लड़ाएगी और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी। लेकिन आपने स्पष्ट नहीं बताया कि उनका काम अच्छा था कि नहीं 5 साल का। कह रहा हूँ कि अगली बरसात के पूर्व जल भराव की समस्या समाप्त हो। कहीं इतनी भी लोकप्रियता ना बढ़ जाए कि जो टिकट जो मांग रहे हैं प्रत्याशी वो बाद में फिर बागी न बन फ्रॉड जाए। लिस्ट शरारती तत्वों द्वारा फैलाई गई, स्थान सर्वोच्च अभी होता तक है। तो पकड़ाया नहीं गया है ये चीज जो है। आपने बताया कि अधिकारियों का दबदबा नहीं है, लेकिन फिर भी नेताओं का नाम आ गया इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या और मैं हूं आपके साथ प्रगति। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी। और आप जैसा जानते हैं कि हमारी जो राइजिंग अयोध्या टीम है ये आम जनता की बुलंद आवाज़ बन चुकी है। तो आम जनता में जो आम चर्चा चल रही है, जिन सवालों पे हमेशा आम चर्चा होती रहती है, उन्हीं के जवाब को टटोलने की हम कोशिश करेंगे इनके साथ और बातचीत करेंगे और उनकी ये कोशिश करेंगे कि आम जनता के जो सवाल हैं उनका पूरा जवाब हम मिश्रा जी से ले सके। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले जैसे कि आम चर्चा में भी ये चल रही है ये बातें, और आप भी जानते होंगे कि हम 60 वार्ड में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं तक पहुंच रहे हैं। तो हम लोग जब आम चर्चा सुने, सबसे बातचीत की, तो ये निकल के आ रहा है कि 41 जो ग्राम सभा जुड़ी हुई है वहाँ पर समाजवादी पार्टी के वोटर्स भी अब ज़्यादा हो गए हैं। तो मेन चीज़ ये निकल कर आ रहा है कि जब समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स हो गए हैं तो क्या भाजपा की जीत थोड़ी मुश्किल है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, आपके चैनल को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने जनहित के लिए सभी नगर निगम के वार्डों में जाने का फैसला किया और आपकी टीम जा रही है। दूसरा जो आपका प्रश्न है उसके बारे में मेरा यही कहना है कि अभी चूँकि नगर निगम का चुनाव पिछली बार हुआ, भारतीय जनता पार्टी उसमें अच्छे बहुमत से जीती, लगभग 30 पार्षद हमारे सिंबल पर जीत कर आए, 7 सदस्यों ने हमें बोर्ड में अपना समर्थन दे रखा। ऐसे में 37 पार्षद पार्टी के हमारे रहे। इस बार 41 नए राजस्व गांव जुड़े हैं जिनमें 18 वार्ड बने हैं। जहां तक उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन का प्रश्न है तो मैं आपको बताता चलूं कि भारतीय जनता पार्टी ने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। ऐसे में हम सब की अपेक्षा भी है, आशा भी है और विश्वास भी है कि समाजवादी पार्टी की, जहां तक आपने बात किया, तो समाजवादी पार्टी को जनता नकार रही है। अयोध्या में पहले भी नकारा है, इस बार भी नकारने का मुख्य कारण क्या है कि ये जो बात है ये आम जनता की बातें हैं। हमने मतलब इस पर कोई चर्चा नहीं की है। जब हम लोग भ्रमण कर रहे हैं वार्ड में तो यही ज़्यादातर सुनने को मिल रहा है लोगों से। देखिए, मैं आपको बताऊं, जहां तक इन 18 वार्डों का प्रश्न है, इन 18 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। और अभी निश्चित रूप से इन 18 वार्डों में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें शौचालय से लेकर के आवास से लेकर के सभी सारी सुविधाएं पार्टी की ओर से हमारी सरकार ने दी है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि इन 18 वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी की ही विजय होगी। और ये भी बुझाना चाहेंगे कि एक और आम चर्चा जो एकदम जंगल में आग की तरफ फैल रही है, तो वो ये फैल रही है कि जैसे हमेशा ये तय ही होता है, लास्ट में यही निकल कर आता है कि भाजपा के ही जो महापौर या फिर चेयरमैन जो है वही चुनकर आते हैं। तो जैसा वोटिंग तो दूसरी पार्टी की निकल कर आती है कि हाँ वो आगे चल रही होती है, लेकिन बीच में लाइट कट जाती है और फिर चेयरमैन और महापौर हमेशा भाजपा की पार्टी के ही निकल कर आ जाते हैं। तो ये जो चर्चाएं हैं ये ज़्यादातर वार्ड में हमें ये सुनने को मिली है। तो इस पर भी आप अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो इन सब बातों पर जाने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी शुचिता और शुद्धता की राजनीति करती है। उस राजनीति के बलबूते ही भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से सेवा का कार्य किया है। हमेशा ईवीएम पर सवाल उठता रहा, हमेशा सभी चीज़ों पर सवाल उठता रहा, लेकिन आप चूँकि प्रेस से जुड़े लोग हैं, आप सबको प्रबुद्ध जन हैं, आप सबको यह पता है
कि ये मिथ्या आरोप है। और जब टेक्नोलॉजी के जरिए चुनाव हो रहा है और नगर निगम का भी चुनाव ईवीएम मशीन के जरिए हो रहा है, तो ऐसे में ये सारी बातें करना बहुत बेईमानी है। बिजली काटकर भाजपा जीतती है ऐसा नहीं है, हम बिजली देकर जीतते हैं, ये हमारा वादा है। लेकिन जैसा अगर आप सोच भी रहे होंगे कि ये मेरा कहना है, तो ये नहीं। जब हम लोगों ने अभी तक तो जितने वार्ड कंप्लीट किए हैं ज़्यादातर वहाँ यही सुनने को मिला है, इसलिए हम अपने जनता तक ये बात आपके ज़रिए पहुँचाना चाहते हैं कि आपकी राय क्या है। और ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे अभी तो अयोध्या जो महापौर के लिए महिला को देखना चाह रही है, आरक्षित जो लिस्ट है वो भी जारी हो चुकी है, तो आप अपनी पार्टी से जो प्रत्याशी निर्धारित कर रहे हैं, तो आगामी चुनाव में आपकी तैयारी कैसी है इस वक्त? देखिए, निश्चित रूप से इस अयोध्या महापौर की सीट के महिला के लिए आरक्षित होने के बाद हम सभी प्रसन्न हैं, पूरी पार्टी प्रसन्न है, खुश है कि आधी आबादी जो दुनिया की है उसका प्रतिनिधित्व अयोध्या में होने जा रहा है। और जब भी हम कहते हैं तो सबसे पहले कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय। तो सिया का नाम पहले आता है, राधा कृष्ण का नाम पहले आता है। तो ऐसे आज फिर से इस अयोध्या में जो राम की नगरी है, तो राम और सीता दोनों श्री में विराजमान हैं, तो दोनों की परिपूर्णता पुनः एक बार फिर से यहाँ दिखाई पड़ेगी। और निश्चित रूप से यहाँ महिला का प्रतिनिधित्व होगा और भारतीय जनता पार्टी का महिला चेहरा। जानना चाहेंगे कि जो आपने बताया कि राम सिया में हमेशा सिया राम का हम लोग नाम लेते हैं, तो सिया का नाम जो है वो कल शाम 5 बजे के बाद ही क्यों स्टार्ट हुआ, पहले क्यों नहीं सुनने को मिल रहा था? हमेशा सिया राम का नाम सबसे पहले आया, और जिसमें सिया राम में सिया ही सबसे पहले रही। ये कल शाम के पहले भी था, कल शाम के बाद भी रहेगा, और आने वाली न जाने कितनी शामें रहेंगी कि जिसके बाद सिया राम ही रहेंगे। लेकिन जब वार्ड में हमने घुमा तो प्रत्याशियों में ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही थी, इसलिए आपकी राय हम जानना चाहते हैं। कल शाम 5 बजे से ही ये राय हमें सुनने को मिली कि आपने जैसे बताया कि सिया राम है तो सिया पहले आएगी। देखिए, हम आपको बताएं, अभी आरक्षण की लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार आरक्षण की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया की लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। उस प्रतीक्षा की घड़ियां जब पूर्ण हुई, लोगों को यह महसूस हुआ कि अब यहाँ महिला ही चुनाव लड़ेंगी। तो निश्चित रूप से जब महिला का विषय सामने आता है, तो जब महिला का विषय सामने आएगा तो महिला ही सामने आएंगी। अच्छा, महिला का जब विषय सामने आएगा तब सियावर रामचंद्र की जय बोला जाएगा। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कि जैसे हमेशा अयोध्या से ऐसा होता है, सुनने को भी मिलता है, वार्ड में जब भ्रमण किया तब भी लोगों का यही कहना रहा कि भाजपा की जीत तो तय होती है, तो पार्टी में उम्मीदवार तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो जीतता तो कोई एक ही है, ऐसा भी होता है। तो जो नाराज़ हो जाते हैं उन घर वालों को आप कैसे बनाते हैं? ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है और समसामयिक भी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते और सत्तासीन होने के नाते सत्ता में सेवा का अवसर हमें जनता ने दिया है। तो इसके नाते जनता की अपेक्षाएं भी हमसे ज़्यादा होंगी। जब जनता की अपेक्षाएं हमसे ज़्यादा होंगी तो प्रत्याशी भी हमारे ज़्यादा होंगे, टिकट एक को मिलेगा। स्वाभाविक रूप से लोगों में समसामयिक रूप से थोड़े समय के लिए कोई विषय आ सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे वरिष्ठ जनों की टीम है, वरिष्ठ नेतागण हैं, हम सब उनसे बातचीत करेंगे। और हमारा एक परिवार है, परिवार भाव से हम सब राजनीति करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को टिकट हो जाएगा या किसी को नहीं होगा, तो कोई खुश हो जाएगा या कोई नाराज़ हो जाएगा। ये सब केवल सामान्य सी बातें हैं। पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी होगी, टिकट होंगे, और जिसको भी टिकट होगा पूरी पार्टी एकजुट होकर के उसको चुनाव लड़ाएगी और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। अच्छा, जब हमने 60 वार्डों का, जो आपको भी पता है कि हम ये चीज़ मुहिम बना रहे हैं, तो अभी तक हमने जितने वार्डों में घूमा है वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिली है, जल भराव की समस्या। तो जब वहाँ के पार्षद से या फिर वहाँ के लोगों से जब हमने बातचीत की, तो लोगों का ज़्यादातर यही कहना कि बजट नहीं पास हो पा रहा है। तो इस पे आपका क्या विचार है? क्या आप दर्शकों को, जो जनता सुन रही है, जिनकी ये समस्या है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? इस प्रश्न को करने के लिए आपका मैं बहुत आभारी हूं कि आपने जनहित का एक अच्छा प्रश्न उठाया है। अयोध्या महानगर में, अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में बरसात के समय में जल भराव की वास्तव में 4-5 क्षेत्रों में समस्याएं विकट हैं। उन समस्याओं से निपटने के लिए पिछले 5 वर्षों में भी हमारी नगर निगम की सरकार ने अनेक काम किए हैं। जो 5 वर्ष के पहले स्थिति थी वो 5वें वर्ष नहीं थी, चौथे वर्ष नहीं थी, तीसरे वर्ष नहीं थी, दूसरे वर्ष नहीं थी और इस वर्ष नहीं है।
आगे आने वाले समय में जो थोड़ी बहुत समस्याएं जल भराव को लेकर बची हैं वह भी हम दूर करने वाले हैं। मैं आपको बताता चलूं, अभी कुछ समय पूर्व ही जल भराव के क्षेत्रों में मैं स्वयं गया था, हमारे यहाँ महापौर जी अन्य भी सारे लोग गए थे और पूरी टीम ने एक विधिवत सर्वे किया है, कहाँ से जल भराव के जल को निकाला जा सकता है, जल निकासी के क्या प्रबंध हो सकते हैं, इन सब पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई है। और मुझे लगता है कि इस बार बरसात से पूर्व ही यह सारे काम कर लिए जाएंगे और किसी भी प्रकार से हमारी नगर निगम की कोई भी जनता जल भराव से परेशान नहीं हो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये नहीं देखने को मिलेगा, ये जो समस्या है? निश्चित रूप से देखिए, जब समाधान तभी आता है जब समस्या आती है। समस्या के बाद का जो समाधान है वह कैसा होता है, उसके प्रति संकल्प कैसा होता है, वह त्वरित होता है कि उसमें समय लगता है, ये देखने का विषय है। तो मुझे लगता है कि हमारा नगर निगम निश्चित रूप से पूरा प्रशासन, जहाँ तक एक बात और भी आपने कहा कि बजट नहीं है, ऐसा कतई नहीं है कि बजट नहीं है। अयोध्या के लिए तो हमारी सरकार ने खजाने खोल रखे हैं, सरकार के खजाने में अयोध्या के किसी विकास कार्य को लेकर के कोई कमी नहीं है। जितना भी पैसा लगेगा सब लगाएंगे। ये हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, नगर विकास के मंत्री अरविंद शर्मा जी हैं, सबका कहना है कि अयोध्या में जितना भी विकास का कार्य है उसके लिए खजाने में पैसे की कोई कमी नहीं, अयोध्या में सारा विकास। हम पूरे महानगर की बात कर रहे हैं और ज्यादातर लोगों का ये कि कब तक ये समस्याएं देखने को मिलेगी, क्योंकि जल भराव बहुत बड़ी समस्या है। हमने जहां जहां भ्रमण किया, लोगों का यही कहना है कि जल भराव होने से आने जाने में दिक्कत होती है, घरों में भी पानी आ जाता है। तो जनता का सबसे बड़ा सवाल है कि कब तक हमें ये देखने को मिलेगा। देखिए, पिछली अभी एक सप्ताह के पूर्व ही नगर विकास मंत्री जी ने कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण भी किया है वर्चुअल माध्यम से और शिलान्यास भी किया है। जब आप उसकी डिटेल को देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जल भराव की समस्या को हमने बहुत गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने के कारण जल भराव के क्षेत्रों में एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करके उसके पैसे का आवंटन कर दिया है। मुझे लगता है निकट भविष्य में ही उसका डीपीआर बन के उसका टेंडर वगैरह हो जाएगा और जो बड़े नाले हैं या जल निकासी के अन्य उपक्रम हैं वह सभी किए जाएंगे और अगली बरसात में कहीं भी जल भराव की समस्या नहीं रहेगी, ऐसा हम सबका मानना है। अच्छा, वही जो आप बोल रहे हैं कि वही निकट जो भविष्य आएगा, तो वो हम ये मान सकते हैं कि अगली बरसात तक ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी? निश्चित रूप से मैं पुनः कह रहा हूँ कि अगली बरसात के पूर्व जल भराव की समस्या समाप्त हो जाएगी। अच्छा, आपके हिसाब से जो वर्तमान महापौर हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा, कैसे रहे? देखिए, हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं होता है, पार्टी होती है। कोई भी व्यक्ति, वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी स्वयं को एक कार्यकर्ता कहते हैं और हमारे यहाँ जो बूथ का अध्यक्ष है, बूथ समिति का सदस्य है, वह भी स्वयं को कार्यकर्ता कहता है। लेकिन हम पद की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, कार्यकर्ता आधारित यह पार्टी है, इसलिए किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। बस इतना मेरा जरूर कहना है कि जनता समझदार है, सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। पार्टी भी बहुत समझदार है, सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर चर्चा करना बहुत उचित नहीं होगा समसामयिक ढंग से। सब कुछ आपके सामने है। लेकिन आपने स्पष्ट नहीं बताया कि उनका काम अच्छा था कि नहीं 5 साल का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चेयरमैन हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद हो, विधायक हो और महापौर हो, तो वह व्यक्तिगत काम नहीं करता, पार्टी के एजेंडे पर काम करता है और पार्टी का एजेंडा केवल विकास का एजेंडा है। विकास के एजेंडे पर ही व्यक्ति काम करेगा, वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही है। तो इसका मतलब हम यही समझे कि आप मान रहे हैं कि उन्होंने विकास के लिए कार्य किया है 5 सालों में? निश्चित रूप से नगर निगम अयोध्या ने बहुत विकास के काम किए हैं। अच्छा, आरक्षण की लिस्ट आ जाने के बाद से तो प्रत्याशियों की भीड़ काफी ज्यादा उमड़ पड़ी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ने और चुनाव लड़कर समाज की सेवा करने का जो हमने कीर्तिमान स्थापित किया है श्रद्धेय मोदी जी और पूज्य योगी जी के आधार पर, उसके नाते राजनीति से लगाव कितना लोगों का बढ़ा है, ये आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है कि ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें टिकट पाने के लिए लोगों की इतनी लंबी कतार है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के उन्नयन का और विकास का द्योतक है।
जी, कहीं ये कहना चाहेंगे कि कहीं इतनी भी लोकप्रियता ना बढ़ जाए कि जो टिकट जो मांग रहे हैं प्रत्याशी वो बाद में फिर बागी ना बन जाए। उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, संख्या ज़्यादा देखने को मिल रही है, निश्चित रूप से आपका जो कहना है वो कहीं समस्या बन सकता है, लेकिन उस सारी समस्याओं से हम सब रूबरू होंगे, उसको उन सारी समस्याओं को निपटाने का भी काम करेंगे। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में चुनाव लड़ने की इच्छा हो सकती है, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का बागी होकर चुनाव लड़ेगा ऐसा पूर्व में भी कभी नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा कोई संभावना नहीं है। जी, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक और हमारा सवाल नहीं, हमारी जनता का सवाल है जो भ्रमण करने पर आम चर्चा में निकल कर आ रही है कि बीजेपी के शासनकाल में जो नेता है उनका शासन नहीं चल पा रहा है, अधिकारियों का ज़्यादा दबदबा है। तो इस पे आप अपनी क्या विचार रखना चाहेंगे? देखिए, ऐसा तो हम सबको कुछ नहीं महसूस होता। हम लोगों को तो दिन भर मैं कार्यालय पर रहता हूँ या आवास पर मिलता हूँ, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, महापौर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, सभी लोग रात दिन जनता का काम कर रहे हैं। और जितनी भी जन समस्याएँ होती हैं जो अधिकारियों के पास काम के लिए भेजा जाता है, निश्चित रूप से वो सारे काम हो रहे हैं। हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जितने भी आवश्यक उपाय हो सकते हैं वो हमारी सरकार कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, विपक्ष के लोग क्या क्या कहते रहते हैं सरकार को बदनाम करने के लिए, आप लोगों से ज़्यादा बेहतर। जैसा कि अभिषेक जी ने बताया ये चीज़ कि जो है आप लोगों को जैसा लगता है कि इन पर नेताओं पर अधिकारियों का ज़्यादा दबदबा है, तो इन्होंने अपनी बात रखी है और कहा है कि इन्हें और किसी भी भाजपा के नेता को ऐसा नहीं लगता है कि अधिकारियों का दबदबा उन पर होता जा रहा है। और ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आप जो यहाँ के जो कार्यकाल है आपका, तो आगे आने वाले चुनाव में ऐसी जो सुधार नहीं हो पाए हैं, तो किस कार्य पे आप सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले हैं? आपकी पार्टी किस कार्य को सबसे पहले पूरा करना चाहेगी? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि सुधार की दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं। व्यवस्था सुधार निरंतर सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। व्यवस्था का सुधार कहीं रोका नहीं जा सकता है। व्यवस्था का सुधार कोई अल्पकालीन कार्य नहीं है। व्यवस्था निरंतर सुधारी जाती है। इसी क्रम में एक सुशासन जो उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दे रही है, उस शासन को हम व्यवस्था सुधार की तरफ आगे लेकर चलेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी दर्शकों से मैं यहाँ निवेदन करता हूँ, यह अपील करता हूँ कि यदि ऐसा कहीं से कुछ भी दिखता है कि विकास का कार्य यहाँ होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, या विकास का कार्य बाधित है, या कोई ऐसा काम जो जनहित का काम है नहीं हो पा रहा है, तो आपके चैनल के माध्यम से, चैनल के आपके जितने व्यूअर्स हैं उनको मैं निवेदित करता हूं, उनका निवेदन करता हूं कि वो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम तक ये बात पहुंचाएं, और निश्चित रूप से अधिकारियों से बातचीत करके उन सब विषयों का समाधान कराया जाएगा। ऐसा चूंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, इसके नाते मैं निवेदन कर रहा हूं। अच्छा, आपको भी पता ही होगा कि एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें भूमाफियों में भाजपा के नेताओं का भी नाम आया था, तो उस लिस्ट के जो बाद में वो लिस्ट फर्जी लिस्ट भी हो गई, तो इस पे आपकी क्या राय है जो आप हमारी जनता को बताना चाहेंगे जिन तक ये बातें नहीं पहुंच पाई है अभी? देखिए, आपने अपने प्रश्न में उत्तर भी दे दिया है कि कोई एक सूची जारी हुई और उसके बाद सूची जारी करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों या उससे ऊपर के अधिकारियों, कर्मचारियों ने भी यह बताने का काम किया कि नहीं, ऐसी कोई सूची जारी नहीं हुई, ये फ्रॉड लिस्ट है, और फ्रॉड लिस्ट शरारती तत्वों द्वारा फैलाई गई। तो ऐसी किसी फ्रॉड लिस्ट के बारे में मुझे नहीं लगता कि हम सबको चर्चा करनी चाहिए। जैसा आपने कहा कि हमारा जो प्रश्न है उसमें उत्तर भी मिल गया, लेकिन इस पर एक प्रश्न और खड़ा होता है कि आपने बताया कि अधिकारियों का दबदबा नहीं है, लेकिन फिर भी नेताओं का नाम आ गया इसमें। देखिए, मैं आपको बताऊं, अधिकारियों के दबदबे का कहीं कोई विषय नहीं है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का स्थान सर्वोच्च होता है। अभी तक तो पकड़ाया नहीं गया है ये चीज जो है, इस पे हम जानना चाहेंगे, जो शरारती जो तत्व जो है वो क्यों नहीं पकड़ाया गया? देखिए, मेरी बात समझिए, कोई भी विषय किसी पर भी आरोप लगाने से या आरोप सिद्ध करने के बीच का जो कार्यकाल होता है, जो समय होता है, निश्चित रूप से वो समय व्यतीत हो रहा है, उसकी प्रतीक्षा करिए। ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जी, हम भी प्रतीक्षा करेंगे और हमारी जनता भी प्रतीक्षा ही कर रही है। अच्छा, ये चीज़ है, जेएनयू में एक नारा निकल के आ रहा है कि ब्राह्मण देश छोड़ो, भारत छोड़ो, तो इस जो नारे को, इसको आप कौन से नज़रिए से देख रहे हैं? निश्चित रूप से भारत अखंड है, भारत की सभ्यता और संस्कृति अखंड है।
विभिन्न मतों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग हिंदुस्तान में एकजुट होकर के रहते हैं। जी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि ये कहीं एक प्रोपेगेंडा है या फिर कहीं कुछ चिंगारी निकलकर सामने आ रही है? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई चिंगारी नहीं है, ये प्रोपेगेंडा ही है। और दूसरा, यदि इसके मूल में वो शरारती तत्व जो विश्वविद्यालय का अमन चैन खराब करना चाहते हैं, विश्वविद्यालय के संदेश से देश का अमन चैन खराब करना चाहते हैं, ऐसे शरारती तत्वों के विरुद्ध सरकार की पैनी निगाह है और उनको अपने मंसूबों में सफल नहीं होने दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं अपनी जो जनता है, जो अभिषेक जी हैं, उन्होंने आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा, मैं यही आशा करूंगी आपसे। और जो भी हम लोग जब भी भ्रमण कर रहे हैं तो आपके कई सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं, बस इसीलिए हमारा ये मुद्दा था कि हम इनसे बातचीत करें और जो सवालों का जवाब आप जानना चाहते हैं वो आप तक पहुंच पाए। और अगर हम फिर से आपके वार्ड में आते हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, अभी तक जितने वार्ड बचे हैं वहां अगर हम आकर बात कर रहे हैं तो अपनी समस्याओं को फिर हमें बताएं, हम फिर इनसे बातचीत करेंगे और आप तक जवाब जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।